अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं सीआरपीएफ की। जी हां, नीमच की शान है सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में आज पैरा मेडिकल स्टाफ को शपथ दिलाई गई और उन्हें देश सेवा के लिए समर्पित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे आईजी और सीटीसी के प्राचार्य संदीप दत्ता। उन्होंने भव्य परेड की सलामी ली और साथ ही पैरा मेडिकल स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपको देश की सेवा के लिए समर्पित किया जा रहा है और आप अपनी चिकित्सा सेवा के साथ ही देश की सेवा के लिए कार्य करेंगे। पैरा मेडिकल स्टाफ में सब इंस्पेक्टर, सहायक सब इंस्पेक्टर और हवलदार रेंज के अफसरों ने आज शपथ ली। शपथ के बाद भव्य रैंक सेरेमनी समारोह हुआ और इस समारोह में सभी को रैंक प्रदान की गई। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर ने दिया और आभार डिप्टी कमांडेंट सुरेश सैनी ने माना। इस अवसर पर जवानों ने कई हैरत अंगेज कारनामे दिखाए और उनके कर्तव्य देखकर देखने वाले भी दंग रह गए। यह भव्य कार्यक्रम सीटीसी परेड ग्राउंड में हुआ। देखिए यह पूरी खबर। सीआरपीएफ के सीटीसी में आज 342 पैरामेडिकल स्टाफ का शपथ समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईजी संदीप दत्ता थे, जबकि डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में आभार व्यक्त करते हुए डिप्टी कमांडेंट सुरेश सैनी ने सभी को धन्यवाद किया। आईजी संदीप दत्ता ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्टाफ न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देगा, बल्कि देश की सुरक्षा में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्टाफ के 18 सप्ताह की कठोर और बुनियादी ट्रेनिंग पूरी की है, जिसके बाद इन्हें देश सेवा के लिए समर्पित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान आईजी संदीप दत्ता ने उन जवानों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस कार्यक्रम में रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, नर्स, पैरामेडिकल सहायक, उप निरीक्षक, निरीक्षक और हवलदार रेंज के अधिकारी शामिल थे। जो पैरामेडिक स्टाफ है ये जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सीआरपीएफ के देश भर में, वो चाहे वो फील्ड एरिया हो, चाहे वो परिचालनिक क्षेत्र है, इनमें ये जो हैं ये सपोर्ट स्टाफ के रूप में कार्य करते हैं। और ये इनकी तैनाती जो है वो परिचालनिक क्षेत्रों में और हर स्थानों पे, हर अस्पतालों में ये इनकी की जाती है। इनको बुनियादी प्रशिक्षण जो है, क्योंकि ये बल के सदस्य होने के नाते ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो सोल्जरली स्किल्स जो हैं सबसे पहले सीखें, क्योंकि बल का सदस्य तभी आदमी पूर्ण बन पाता है जब उसको सोल्जरली स्किल प्राप्त होते हैं। तो इस बुनियादी प्रशिक्षण जो कि इनका 18 सप्ताह का था, उसको इनमें ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आपने आज इनके पासिंग आउट परेड में भी देखा, जो इन्होंने शपथ ग्रहण किया कि वो उसमें इन्होंने कितनी निपुणता हासिल कर ली है। और ये अगर ऐसी जो ऑपरेशनल कंटीजेंसी में अगर आपकी पड़ती हैं, ऑपरेशनल परिचालनिक क्षेत्रों में हैं और वहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो ये हथियार उठाकर अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने साथियों की सुरक्षा भी कर सकते हैं और उसके बाद उनको फिर मेडिकल की जो है वो कंटीजेंसी को भी वो अंजाम दे सकते हैं। तो ये इस तरह से इनको काफ़ी सख्त और उस तरह से इनको इनकी जंगल ट्रेनिंग भी उसके साथ करवाई जाती है और उनको फायरिंग का भी पूर्ण अभ्यास दिया जाता है और वेपन्स का तो दिया ही जाता है। सर, ये सीआरपीएफ में आने से पहले मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करके रहता है? जी, इन्होंने अपनी जो है वो पूर्ण अपनी एजुकेशन जो है, क्योंकि ये अलग अलग कोई लैब टेक्नीशियन के तौर पे हैं, कोई रेडियोलॉजिस्ट हैं, कोई आपके स्टाफ नर्स हैं, तो इस तरह से अलग अलग उसमें हैं। और इसके अंदर ये सारे सब इंस्पेक्टर रैंक के और हेड कांस्टेबल रैंक में, ये दोनों में इनकी तैनाती जो डायरेक्ट होती है, तो उसके तहत ये अपना पूर्ण करके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं और कुछ अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। जिस तरह से इनकी जो रिक्रूटमेंट के दौरान उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको ये कंप्लीट करते हैं। वार के समय भी सर ये मोर्चा संभालते हैं मेडिकल के साथ ही स्पेशली? ये इसीलिए इसका जो जैसा मैंने बताया कि इनको जो सोल्जरली स्किल सिखाने का मकसद ही यही है। अच्छा। कि अगर वार के समय आप पहले अपनी रक्षा भी कर पाएँ और उसके साथ साथ ये जो है अपने साथियों की भी मदद कर पाएँ, तो उस तरह से, और उसके बाद फिर अपना जो दायित्व है जो मेडिकल का है वो भी उसके साथ निभा पाना। क्योंकि ये जब आप वार क्षेत्र में हैं तो सबसे पहले तो उस क्षेत्र से किसी की भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, मेडिकल कंटीजेंसी आती है, तो उसको वहाँ से क्लियर करके लेके जाना, ताकि वहाँ फिर वो मार के इलाके से दूर हो और फिर वो मेडिकल कंटीजेंसी हो पाती है। जब तक वो मार के इलाके में है
तो वो उसको खुद ही ये हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो उस तरह से इनको कराया जाता है। आज सर कितने कार्मिक इस बल का हिस्सा बन रहे हैं और नीमच में इनकी ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? नीमच तो जैसा आपको पता है कि ये सीआरपीएफ की जन्मस्थली है और यहीं से जो सीआरपीएफ जो है सन 1939 से इसका स्थापना और ये शुरुआत हुई थी आज़ादी से पूर्व। तो ये एक इसमें एक अंदर एक जैसे कहते हैं ना एक बहुत बड़ा एक वो आपको देश के प्रति समर्पित होने का और उसका ये बहुत बड़ा एक जज्बा बनता है। और उसके बाद फिर इनकी जो ट्रेनिंग है ये नीमच में ये कुल 342 जो हैं जो पास आउट हुए हैं और उसके साथ साथ इनका जो प्रशिक्षण है ये 18 सप्ताह का था, तो उसमें इनको ये पूरी चीज़ों को पूर्ण किया गया। तो ये बहुत नीमच के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ इनको ट्रेनिंग मिली और जहाँ की ये सबसे पुराना प्रशिक्षण का जो संस्थान है तो ये हमें सीटीसी को ये दायित्व दिया और इसमें सबसे जो है ट्रेंड और सबसे एक्सपीरियंस हमारा जो ट्रेनिंग स्टाफ भी है, तो वो उस हिसाब से इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी मिली।